आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो सुनने में जितनी अजीब है उतनी ही सच्ची भी है। ये कहानी एक पहेली की तरह है जिसके टुकड़े हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट, एक एकेडमिक पेपर और कुछ मेडिकल डेटा से मिले हैं। ये कहानी है एक कंजूस की, एक कत्ल की और एक ऐसी दवा की जो यकीन मानिए आपको चौंका देगी। बस ये एक लाइन सोचिए, ये एक लाइन ही हमारे सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में कितना कुछ कह जाती है। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी ही अजीबोगरीब थी और जिसका अंत वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। तो सवाल ये है कि इतना अमीर आदमी आखिर ऐसी जिंदगी जी क्यों रहा था, और सबसे बड़ा सवाल, उसकी इस आदत का उसकी मौत से क्या कनेक्शन था। चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक क्राइम से, एक ऐसे केस से जिसने सिर्फ एक कातिल का चेहरा ही सामने नहीं लाया, बल्कि इंसान के बर्ताव की एक बहुत ही उलझी हुई गुत्थी को भी दुनिया के सामने रख दिया। अब सवाल ये है कि पापाचिन एक आसान शिकार कैसे बन गए। वजह सीधी थी, वो अमीर तो थे पर बिल्कुल अकेले थे। उनकी एकदम सादी और सबसे कटी हुई जिंदगी ने ही कातिल को ये हिम्मत दी कि इनकी मौत पर कोई शोर नहीं मचेगा। मतलब विडंबना देखिए, जिस कंजूसी ने उन्हें इतना पैसा दिया वही उनकी जान के लिए खतरा बन गई। पप्पाचंद का केस हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आखिर ये कंजूसी है क्या चीज? क्या ये सिर्फ पैसे बचाने की एक आदत है या इसके पीछे कुछ और भी है? साइकोलॉजी की दुनिया में इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की तरह देखा जाता है। अच्छा, अब जरा 2011 की एक बड़ी दिलचस्प स्टडी पर नजर डालते हैं जो जुड़वा बच्चों पर की गई थी। ये स्टडी बताती है कि कंजूस होने की हमारी आदत में सिर्फ 28% रोल हमारे जीन्स का होता है। बाकी का 72% वो आता है हमारे माहौल से, हमारे तजुर्बों से, हमारी परवरिश से। मतलब साफ है, हम कंजूस पैदा नहीं होते बल्कि हालात हमें ऐसा बना देते हैं। तो देखिए, कंजूसी को समझने के लिए हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है फ्रॉयड, जिनका मानना था कि इसकी जड़ें बचपन में हैं, खासतौर पर टॉयलेट ट्रेनिंग से जुड़ी चिंताओं में। और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस, जो कहती है कि नहीं, ये जीन्स और हमारी जिंदगी के अलग अलग अनुभवों का एक मिला-जुला असर है। लेकिन रुकिए, ये एकेडमिक पेपर सिर्फ प्रॉब्लम बताकर खत्म नहीं हो जाता, ये एक सल्यूशन भी देता है। और यहीं से हमारी कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पेपर में कई होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र है जो कंजूसी के अलग अलग कारणों के लिए हैं, पर एक नाम पर खास ध्यान दीजिए, स्टेफिसेग्रिया। ये दवा खास तौर पर तब दी जाती है जब कंजूसी की वजह भविष्य को लेकर हद से ज्यादा चिंता हो। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि अब सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्टेफिसेग्रिया है क्या? यकीन मानिए, इसका इतिहास हमें कंजूसी की साइकोलॉजी से भी ज्यादा गहरे राजों की तरफ ले जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी वार्निंग। स्टेफिसेग्रिया, जिसका दूसरा नाम स्टेवेसिक्रे है, एक जहरीला पौधा है। रिसर्च बिल्कुल साफ कहती है कि इससे खाना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बात जानना हमारी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। अब जरा इस पौधे की हिस्ट्री देखिए, ये हैरान करने वाली है। पुराने जमाने में ग्रीस में इसे जूं मारने वाली दवा यानी एक कीटनाशक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। सोचिए, एक कीटनाशक से होम्योपैथिक दवा बनने का सफर, ये कमाल किया था डॉक्टर हैनेमैन में। तो सवाल है कि एक कीटनाशक का होम्योपैथी में क्या काम? इस पर हुई रिसर्च के मुताबिक इसका इस्तेमाल एक बहुत ही स्पेसिफिक इमोशनल स्टेट के लिए होता है, दबी हुई भावनाएं। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी या बेइज्जती का एहसास सब कुछ अंदर ही अंदर पी जाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, होम्योपैथी के हिसाब से स्टेफिसेग्रिया उस इंसान के लिए है जो नाइंसाफी तो सह लेता है, चुप भी रहता है, पर अंदर ही अंदर गुस्से से उबलता रहता है। और माना ये जाता है कि यही दबा हुआ गुस्सा आगे चलकर शरीर में बीमारियों की शक्ल ले लेता है। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जो दवा दबी हुई नाराजगी के लिए है, उसे एक मॉडर्न हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाएगा? ये कनेक्शन थोड़ा अजीब है ना? बात है साल 2008 की। इजराइल के एक मेडिकल सेंटर में एक बड़ी अनूठी रिसर्च शुरू हुई। स्टडी का मकसद था ये पता लगाना कि क्या स्टेफिसेग्रिया यानी दबी हुई भावनाओं वाली ये दवा सी सेक्शन सर्जरी से रिकवर कर रही महिलाओं की मदद कर सकती है।
और ये कोई ऐसी वैसी स्टडी नहीं थी, बल्कि इसे डबल ब्लाइंड और प्लेसिबो कंट्रोल्ड तरीके से किया गया। आसान भाषा में कहे तो ना मरीजों को पता था, ना ही डॉक्टर्स को, कि किसे असली दवा मिल रही है और किसे सिर्फ मीठी गोली यानी प्लेसिबो। यहाँ जो C6 और C30 देख रहे हैं, वो होम्योपैथी में दवा की अलग अलग पावर होती है, और स्टडी में ये भी देखा जाना था कि क्या इन दोनों में कोई फर्क है। तो कनेक्शन क्या बना? लॉजिक ये दिया गया कि सी सेक्शन जैसी सर्जरी सिर्फ शरीर पर एक जख्म नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल ट्रॉमा भी है। आइडिया ये था कि दवा से जुड़ी जो अपमान या उल्लंघन वाली फीलिंग है, शायद वो शरीर पर लगे चीरे के फिजिकल ट्रॉमा पर भी काम कर सकती है ना? ये एक बहुत ही दिलचस्प थियरी। तो चलिए अब इन सारे बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। सोचिए, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक कंजूस आदमी के दुखद कत्ल से। उस केस से हम कंजूसी की साइकोलॉजी तक पहुंचे, फिर वहां से एक जहरीले पौधे के अजीबोगरीब इतिहास तक, और आखिर में एक मॉडर्न हॉस्पिटल में हुए क्लिनिकल ट्रायल तक। सच में ये सफर काफी घुमावदार रहा। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम ये फैसला कैसे करें कि कंजूसी जैसी कोई चीज़ सिर्फ किसी की आदत है या ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज होना चाहिए? और अगर ये कंडीशन है तो इसका इलाज कब और कैसे होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।